तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है और शो पर ड्रू मैकिंटायर ने खूनो खून किया कोडी रोड्स को और इसके अलावा एजे ली ने ज्वाइन किया वॉर गेम्स वाले मैच को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले टीम विजन की तरफ से, जहां पर लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन आते हैं। ये सभी रिंग में आने के बाद पॉल हेमन सबसे पहले सभी की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जहां पर पॉल हेमन ये कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर सभी को डिस्ट्रॉय करेगा वॉर गेम्स वाले मैच में, ब्रॉन्सन रीड अपनी सुनामी की बारिश करेगा और इसके अलावा पॉल हेमन लोगन पॉल को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद माइक पर आकर लोगन पॉल कुछ कहने की ट्राई करते हैं, लेकिन क्राउड बोलने का मौका नहीं देता है लोगन पॉल को, जिसके बाद जिम यूसो और जे ऊसो भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन पॉल हेमन जिम यूसो और जे ऊसो को वार्निंग दे डालते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम सिर्फ 2 लोग हो लेकिन हम 4 हैं और नंबर गेम्स तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेंगे, तो अभी यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें ये बहुत ही भारी पड़ेगा। लेकिन जिम यूसो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम आज यहाँ पर अकेले आए हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है, लेकिन कोडी रोड्स वहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि हमें बैक स्टेज पर कोडी रोड्स का ट्रक देखने को मिलता है और उस ट्रक से ड्रू मैकिंटायर बाहर निकलते हैं, जिसके बाद हमें कोडी रोड्स भी देखने को मिलते हैं जिनकी हालत पूरी तरह से पतली हो गई है क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने बैट बजा दी थी कोडी रोड्स की और कोडी रोड्स को खूनो खून कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने, जिसके बाद जिम यूसो और जे ऊसो हेल्प करने के लिए जाते हैं कोडी रोड्स की, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। तो ऐसे करके हमें स्मैकडाउन की एक बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग देखने को मिली, लेकिन इसके बाद शो पर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन इलिया ड्रैगनोव की तरफ से ओपन चैलेंज देखने को मिलता है यूएस चैंपियनशिप के लिए और आज चैलेंज को एक्सेप्ट किया जेडी मैकडोना ने, जिसके बाद इलिया वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच मैच हुआ। मैच बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा, मैच में हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला जेडी मैकडोना की तरफ से, लेकिन इन दी एंड इलिया ड्रैगनोव अपना फिनिशर एज बॉम्ब लगा के पिन कर देते हैं जेडी मैकडोना को और इस मैच को जीत लेते हैं और अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में रिटेन कर लेते हैं इलिया ड्रैगनोव। लेकिन इसके बाद शो पर हमें रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर के बीच बहुत ही कमाल का सिनेमैटिक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर रिया रिप्ली शार्लेट फ्लेयर को ये कहते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, वॉर गेम्स में हमें एक दूसरे का साथ देना है, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो और अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगी तो मैं भी तुम पर विश्वास करूंगी, जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर भी एग्री कर जाती हैं, दोनों ही हैंड शेक करती हैं और अब शार्लेट फ्लेयर भी वॉर गेम्स वाले मैच में होने वाली है और ये प्रोमो सेगमेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा। इसके बाद शो पर कार्मेलो हेस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच लास्ट टाइम टूर्नामेंट का मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा, रिंग साइड पर पॉल हेमन, लोगन पॉल और ब्रॉन ब्रेकर भी थे, जिसके बाद मैच में पूरी तरह से डोमिनेशन और कंट्रोल देखने को मिला ब्रॉन्सन रीड की तरफ से, लेकिन आज कार्मेलो हेस की तरफ से बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली। लोगन पॉल ने मैच में इंटरप्ट भी किया, लेकिन कार्मेलो हेस ने लगातार मैच में कमबैक किया, जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर अटैक करने की ट्राई करते हैं कार्मेलो हेस के ऊपर, लेकिन तभी जिम यूसो और जे ऊसो वहां पर आ जाते हैं और वो दोनों मारकर लोगन पॉल और ब्रॉन ब्रेकर को वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं पॉल हेमन, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है क्योंकि कोडी रोड्स वहां पर आ जाते हैं और वो क्रॉस रोड लगा देते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, कार्मेलो हेस को रिंग में डालते हैं, रेफरी 10 तक काउंट कर देते हैं, जिसके चलते काउंट आउट
के सहारे कार्मेलो हेस इस मैच को जीत गए और उन्होंने एडवांस ले लिया है टूर्नामेंट के लिए। जिसके बाद अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े रहकर कोडी रोड से एक प्रोमो कट करते हैं, जहां पर कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल हेमन, ब्रोंसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रोक लेसनर सभी को वार्निंग दे डालते हैं। लेकिन इसके बाद शो पर DIY वर्सेस फ्रैक्सियम के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ठीक ठाक सा ये मैच रहा और ऐसा लग रहा था कि फ्रैक्सियम इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन रिंग साइड से कैंडस लेरे मास्क को उतार देती हैं एक्सियम का और इसी का फायदा उठाया जोनी गर्गैनो ने वो रोलअप के सहारे पिन कर देते हैं एक्सियम को, जिसके चलते DIY इस टैग टीम मैच को जीत गए। इसके बाद फिन बैलर वर्सेस पेंटा के बीच भी लास्ट टाइम टूर्नामेंट का मैच देखने को मिला। मैच बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन इन दी एंड पेंटा ड्राइव लगाकर पेंटा पिन कर देते हैं फिन बैलर को, जिसके चलते पेंटा इस मैच को जीत गए और टूर्नामेंट के लिए एडवांस ले लिया। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर रिया रिप्ली वॉर गेम्स के मैच के लिए अपने 5th मेंबर को रिवील करने वाली थी, जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, इयो स्काई, रिया रिप्ली ये सभी रिंग में आते हैं, जहां पर रिया रिप्ली सबसे पहले इयो स्काई के बारे में बात करती हैं और वो ये कहती हैं कि इयो स्काई के ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, ये हमेशा ही मेरा साथ देगी। जिसके बाद रिया रिप्ली शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के बारे में ये कहती हैं कि ये मेरे दोनों अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर भी भरोसा कर सकती हूँ। जिसके बाद फाइनली रिया रिप्ली 5th मेंबर को रिवील करती हैं और 5th मेंबर कोई और नहीं बल्कि एजे ली होती हैं। जिसके बाद एजे ली बाहर निकल कर आती हैं, लेकिन तभी पीछे से काबुकी वॉरियर्स और नाया जैक्स और लैश लेजेंड अटैक कर देती हैं रिया रिप्ली की टीम के ऊपर। एजे ली बचाने के लिए जाती हैं, लेकिन बैकी लिंच वहां पर आ जाती हैं और वो एजे ली के ऊपर अटैक कर देती हैं। जिसके बाद आस्का की टीम रिया रिप्ली की टीम को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और फाइनली बैकी लिंच आस्का की टीम को ज्वाइन कर लेती हैं और बैकी लिंच भी होने वाली हैं वॉर गेम्स वाले मैच में। जिसके बाद हमें रिंग के बीचों बीच स्टैंड टॉल देखने को मिलता है बैकी लिंच, आस्का, कायरी सेन, नाया जैक्स और लैश लेजेंड की तरफ से। और इस तरह से एंड हुआ स्मैकडाउन का एपिसोड, जो बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।